मोहन भागवत जी 2 बार, एक मणिपुर में, एक बार नागपुर में बोला कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं। परिवहन मंत्री गडकरी जी 10 महीना पहले एक मीडिया कैंपेन में बोले हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काट के लाएगा, कोई कहता हमें 51 करोड़ देंगे, कोई कहता हमें 30 करोड़ देंगे, कोई कहता हम 1 करोड़ देंगे, कोई कहता 10 करोड़ देंगे, कोई 5 देंगे। ये कौन लोग हैं? धर्म के ठेकेदार उसको जातियों में बांटते हैं, वर्णों में बांटते हैं, जात पात छुआछूत ऊंच नीच में बांटते हैं और भेदभाव पैदा करके अपना धंधा चलाते हैं। पैदाइशी सब इंसान है, तो तुमको कौन लाइसेंस दिया इनको जातियों में बांटने का? हिंदू धर्म का प्रयोग किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, तो हिंदू धर्म कहां से आ गया? बुद्ध का धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें जात पात छुआछूत ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध का धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें ढोंग ढकोसला पाखंड का कहीं दूर दूर तक नाम लेवा नहीं है। बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक सच है, विज्ञान पर आधारित है, और यही कारण है 3000 साल पहले तथागत बुद्ध के कार्यकाल में जो इसकी व्यवहारिकता थी, वो व्यवहारिकता आज भी बनी हुई है। और धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना धंधा चलाते हैं, धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना दुकान चलाते हैं, धर्म के नाम पर कुछ लोग इंसानियत का बंटवारा करते हैं, इंसानों को जातियों में बांटते हैं, ऊंच नीच में बांटते हैं, छुआछूत में बांटते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो इंसानियत का कत्लेआम करता हो, जो इंसानियत को जातियों में बांटता हो, जो इंसानियत को जात पात छुआछूत वोट में बांटता हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता है, वो अधर्म है। स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो, क्योंकि पैदा होता है इंसान, पैदा होता है इंसान, और हर इंसान पैदा होने वाले हर इंसान की बनावट एक होती है। एक सिर, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, पेट और पीठ। हर बच्चे की बनावट यही है। अमेरिका में पैदा हो, इंग्लैंड में पैदा हो, फ्रांस, जर्मनी या साउथ अफ्रीका में पैदा हो, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंका में पैदा हो, या आपके भारत में पैदा हो, हर बच्चे की बनावट है। क्लाइमेट, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रंग गोरा काला हो सकता है, ऊंचाई छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो ठंडे इलाके हैं, वहां पर पैदा होने वाले बच्चों का रंग गोरा होता ही होता है। जो गर्मी वाले देश हैं, गर्म देशों में पैदा होने वाले लोगों का रंग सांवला होता ही होता है। तो ये भौगोलिक परिस्थिति है। लेकिन इंसानों में कोई जात नहीं होती, इंसानों में कोई जात नहीं होती। हर व्यक्ति पैदा होता है तो इंसान के रूप में पैदा होता है। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने अपना धंधा चलाने के लिए समाज को जात पात छुआछूत ऊंच नीच नफरत के आधार पर बांटने का पाप किया है। और ऐसे पापियों को मैं कह देना चाहता हूं, इंसानियत का बांटने वाला व्यक्ति वो धर्मी नहीं हो सकता है, वो पापी हो सकता है। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है।
आप एक दिन किसी भी अस्पताल में चले जाओ, किसी भी अस्पताल में चले जाओ, जो जच्चा बच्चा वाला अस्पताल है जहां बच्चे पैदा होते हैं, एक दिन में अगर 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उन 10 बच्चों को पैदा कौन करती है? नर्स पैदा करती है, डॉक्टर पैदा करते हैं। यानी मां जो बच्चा पैदा करती है, मां भी नहीं जान पाती कि हमारा बच्चा कैसा है, क्योंकि उसमें बेहोशी की हालत में रहती है। उन बच्चों को नर्स पैदा करती है और नर्स बताती है फला बच्चा तुम्हारा बेटा है। 10 बच्चे एक दिन में पैदा होने 10 बच्चों को 10 बिस्तर पर लिटा दिया जाए और हर बच्चे की मां से कह दिया जाए जाओ अपना अपना बच्चा ले लो। अपना बच्चा कोई नहीं पहचान पाएगी जब तक कि नर्स नहीं बताएगी कि फला बच्चा आपका है, क्योंकि हर मां उसमें बेहोश की हालत में होती है। उसको होश नहीं होता मैं किस बच्चे को पैदा किया। पैदा नर्स कराती है और नर्स ही बताती है दीदी ये तुम्हारा बच्चा है, बहन ये तुम्हारा बच्चा है। और वो 10 बच्चे, अगर उसमें एक मुसलमान का बच्चा हो, एक ईसाई का बच्चा हो, एक सिख का बच्चा हो, एक हिंदू का बच्चा हो, हिंदुओं में भी एक ब्राह्मण का बच्चा हो, एक क्षत्रिय का बच्चा हो, एक बनिया का बच्चा हो, एक बैकवर्ड का बच्चा हो, एक दलित का बच्चा हो, एक आदिवासी का बच्चा हो, तो कोई भी मां अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैदाइशी लोग इंसान होते हैं। यहां पर धर्म के ठेकेदार उसको जातियों में बांटते हैं, वर्णों में बांटते हैं, जात पात छुआछूत ऊंच नीच में बांटते हैं और भेदभाव पैदा करके अपना धंधा चलाते हैं। लेकिन बुद्ध के धर्म में वो इंसानियत का, इंसान मानव एक समान की विचारधारा, इंसानियत को सशक्तिकरण करना, मानवता का सशक्तिकरण करना ही धर्म है। मानवता को जात पात छुआछूत के नाम पर भेदभाव करना यह धर्म का हिस्सा नहीं। भेदभाव धर्म का हिस्सा नहीं। ढोंग और ढकोसला धर्म का हिस्सा नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, हम उन पाखंडियों से पूछना चाहते हैं कि जब पैदाइशी सब इंसान है तो तुमको कौन लाइसेंस दिया इनको जातियों में बांटने का? कौन लाइसेंस दे दिया तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने का? और साथियों, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनाए हैं, ये तो ऊंच और नीच बनाए हैं। हमने बहुत से पुस्तकें पढ़ी, सभी वेदों का अध्ययन किया, मनुस्मृति नारद पराशर स्मृतियों का भी अध्ययन किया, वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया, तुलसी की रामायण का भी अध्ययन किया और कुछ उपनिषदों को भी देखने को मिला। किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू धर्म का नाम नहीं आया है। 4 वेद, चारों वेद में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। न हिंदू शब्द का प्रयोग है, न हिंदू धर्म का प्रयोग है। 18 उपनिषद में एक में भी न हिंदू धर्म का प्रयोग है, न हिंदू शब्द का प्रयोग है। तमाम मनुस्मृतियां हैं, मनु की स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, आद्या, किसी भी मनुस्मृति में भी, किसी भी स्मृति में भी हिंदू शब्द, हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं है।
वाल्मीकि रामायण में भी हिंदू शब्द हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं है। यहां तक कि तुलसीदास जी, जिनका ग्रंथ सबसे आधुनिक है, अकबर के जमाने में तुलसीदास जी पैदा हुए। सम्राट अकबर और तुलसीदास जी एक उम्र के थे और अकबर के जमाने में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द और हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं। तो हिंदू धर्म, जब हिंदू शब्द हिंदू धर्म का प्रयोग किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, तो हिंदू धर्म कहां से आ गया? हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, एक केस के हवाले, महाराष्ट्र का केस था, शिवसेना बनाम समथिंग, 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला। इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भारत में, एक बार अमेरिका में बोला। यही बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी 2 बार, एक मणिपुर में, एक बार नागपुर में बोला कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं। परिवहन मंत्री गडकरी जी 10 महीना पहले एक मीडिया कैंपेन में बोले हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। जब बड़े बड़े नेता बोलते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। यही बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, तो सारे के सारे पौधाबंदी व्यवस्था को मानने वाले लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, ऐठन शुरू हो जाती है। और बोली बोलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काट के लाएगा, कोई कहता हम 51 करोड़ देंगे, कोई कहता हम 21 करोड़ देंगे, कोई कहता हम 1 करोड़ देंगे, कोई कहता 10 करोड़ देंगे, कोई 5 देंगे। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? वो गिरवाधारी जो संत महंत बनकर के हमारे दान दक्षिणा पर मोटे होते हैं, हमारे दान दक्षिणा पर खाते पीते हैं, हमारे दान दक्षिणा पर पलते हैं। ऐसे लोग हमारा सर काटने के लिए 51 करोड़ रुपए की बोली बोलते हैं। क्या यही धर्माचार्यों का आचरण है? वो किसी की हत्या करवाएंगे, किसी का सर कटवाएंगे, सच बोलने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पोंगापंथी व्यवस्था में हाँ जो करे वही धर्म इनके लिए प्यारा होगा। साथियों, में कहना चाहता हूं, ऐसे लोग पहचानना होगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।